नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं निखिल दुबे। हमारे साथ मौजूद है जनता दल यूनाइटेड के नेता और हल्का साहनेवाल से उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजपूत जी। सर, सबसे पहले आपको टिकट मिली है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जैसे सामना कह रहे हो और जहाँ टक्कर कह रहे हो, तो मैं किसी भी कैंडिडेट को अपनी टक्कर का नहीं समझता। तो उनके साथ गुरचरण सिंह राजपूत था, तो इसलिए तब के बुरे टाइम में जो साथ देता है ना इंसान, तो वो हर एक बंदा वो याद रखता है। मेरे को वोट डलवा के होंद में लेके आओ, ताकि मैं अपने भाईचारे को, अपने पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों के लिए कुछ कर पाऊँ, इतनी कृपा करो। सर, जैसा कि सेंट्रल में नीतीश कुमार जी की पार्टी से स्टील मिनिस्टर हैं, पंजाब का लुधियाना, और लुधियाना आर्थिक राजधानी माना जाता है देश का, तो इसके बारे में अगर आपकी सरकार यहाँ आती है, आप जीतते हैं और जनता दल यूनाइटेड के यहाँ से कोई भी एमएलए आता है, तो आने वाले समय में पंजाब को क्या बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है? बिल्कुल होगा जी। जब मैं आपको क्लियर करता हूँ, जब पहले स्टील मंत्री आए थे, तो उन्होंने जो इंडस्ट्रियल मीट की थी यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो जाते सार उन्होंने 5 रुपया लोहे का जो रेट था वो कम कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं निखिल दुबे। हमारे साथ मौजूद है जनता दल यूनाइटेड के नेता और हल्का साहनेवाल से उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजपूत जी। सर, सबसे पहले आपको टिकट मिली है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साहनेवाल हलके की और समूची पंजाब की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि 2022 की जो इलेक्शन के चुनाव का जो रिज़ल्ट है वो ऐतिहासिक रिज़ल्ट होगा। सर, अभी यहाँ से हल्का साहनेवाल से कई उम्मीदवार हैं, पार्टियाँ भी बहुत सारी हैं, अकाली दल है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। इसमें आपका दावेदार, आपके सामने टक्कर देने वाला आपको कौन लगता है कि हाँ वो आपके सामने है और आपको टक्कर दे सकता है? हाँ जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जैसे सामना कह रहे हो और जहाँ टक्कर कह रहे हो, तो मैं किसी भी कैंडिडेट को अपनी टक्कर का नहीं समझता। वो इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि पिछले बैक टाइम में अगर आप देखोगे ना, कोरोना टाइम में हो गया, तो जनता को इन्हीं लीडरों की तब ज़रूरत थी। आप समझ रहे हो भी। मैं तब ग्राउंड लेवल पे हमने जैसे जो हमारे गाँव का बुरा हाल था उनको सैनिटाइज करवाया, या मान लो मैं एज ए समाज सेवी जो है अब आगे हमने वर्क किया, जहाँ आम जनता के साथ हमारा प्रेम प्यार बढ़ा। और इन लोगों ने तब कोरोना का नाम लेके अपने आप को घरों में कैद कर लिया। इसलिए मैं इनको किसी अपनी टक्कर में इसलिए नहीं समझता हूँ, क्योंकि तब जब जनता को इन लोगों की ज़रूरत थी, तो तब मैं गुरचरण सिंह राजपूत उनके साथ में था, या उनकी या मुसीबतों में, या छोटी छोटी बातों के लिए जो वो परेशान हो रहे थे, तो उनके साथ गुरचरण सिंह राजपूत था। तो इसलिए तब के बुरे टाइम में जो साथ देता है ना इंसान, तो वो हर एक बंदा वो याद रखता है। ना कि अब तो सभी एक दूसरे को मिलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लोगों को लॉलीपॉप बांट रहे हैं कि तुमको ये प्रधानगी देंगे, तुमको ऐसे करेंगे, तुमको ऐसे करेंगे। इसलिए भी ऐसी कई हज़ारों बातें हैं कि मैं इनको अपने सामने या अपना खिलाफ नहीं समझता, या अपने टक्कर की नहीं समझता। सर, जैसा कि यहाँ पे पहले अकाली की सरकार रह चुकी है, अभी कांग्रेस की सरकार है, मौजूदा अगर हालात जाने, अगर वार्ड 28 के बारे में हम बात करें, टंडारी की, हल्का साहनेवाल के साथ ही पड़ता है, वहाँ पे सीवरेज की समस्या काफ़ी दिनों से है, पिछले कई सालों से वहाँ पे सीवरेज की समस्या है, जो किसी भी मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकार हो ने सही नहीं किया। वहाँ पे पूर्वांचल का वोट बैंक ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही आपको कहता हूँ जी, भी तभी तो मैं आपके चैनल के, जब सभी, चाहे मैं अपने मोबाइल के लाइव जैसे भी चलाता हूँ ना, तो मैं जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लमें है ना, ये सीवरेज का या नालियों की, ये प्रॉब्लमें जो है ना, ये सरकार की ड्यूटी है इसका पहल के आधार पे इसका हल करने के लिए। और जनता परेशान हो रही है, जैसे कल को बारिश हुई, हाँ जी, तो ये लोग तो तब मान लो गंदी गली के अंदर जाते नहीं है कि इनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। और जो इंसान वहाँ पे रह रहे हैं इतनी गंदगी में, उनको चुनाव के दिन में तो ये साहब भी जाने
सारे जाने, चाहे ये हमारी पोचा पार्टी वाला है, तो चाहे ये कांग्रेस पार्टी वाला है, चाहे ये अकाली दल का है। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर करता हूँ, हमारे पूर्वांचल भाईचारे के हर एक भाई को मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया अगर तुमने इस बार भी, ये अकाली दल है जहाँ कांग्रेस का है, चाहे ये पोचा पार्टी का वो हरदीप सिंह मुंडिया है जिसका जगह जगह पे पुतले फूके जा रहे हैं, उन लोगों का अगर आप लोगों ने अभी भी वोटें डाल के अगर ये होंद में आ गए तो पूर्वांचल भाईचारा जो मेरे यूपी बिहार के भाई बंधु आए हुए हैं उनका आने वाले टाइम में और बुरे हालात होंगे। मैं गुरचरण सिंह राजपूत आपका भाई हूँ, आपकी पार्टी का हूँ, और नीतीश कुमार जी ने मेरे को जो आशीर्वाद दे के पंजाब में एज ए कैंडिडेट, सबसे पहला कैंडिडेट, और सानेवाल हलके में उम्मीदवार, बतौर उम्मीदवार जो मैदान में उतारा है, मेरे सारे भाईचारे के जो पूर्वांचल के यूपी बिहार के मेरे भाई बंधु हैं उनको मैं बेनती करता हूँ, अभी आप लोगों ने अगर इन लोगों की बातों में आ गए तो आपके बच्चों का फ्यूचर भी ख़त्म, आपका जो आप मजदूरी कर रहे हो, आपके घरों की, आपके बच्चों की पढ़ाई की, सेहत सहूलतों की, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर आप लोगों ने मेरे को नहीं जिताया। इसलिए आपका भाई जब तक होंद में नहीं आएगा, एज ए एमएलए नहीं बनेगा, मेरे भाईचारों की जैसे पिछले 45 साल से जो बेकदरी हो रही है वो आगे 5 साल में भी वही बेकदरी होगी। जो इनके लीडर इनका झंडा उठा के घूम रहे हैं, चाहे पोचा पार्टी वाले का, चाहे कांग्रेस वाले का, चाहे अकाली वाले का, उनको मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि भाई ये अपनी फोकी प्रधानगी छोड़ दो, अपने भाईचारे के बारे में सोचो, मेरे को वोट डलवा के होंद में लेके आओ ताकि मैं अपने भाईचारे को, अपने पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों के लिए कुछ कर पाऊँ, इतनी कृपा करो। सर जैसा कि सेंट्रल में नीतीश कुमार जी की पार्टी से स्टील मिनिस्टर हैं, हाँ। पंजाब का लुधियाना, और लुधियाना आर्थिक राजधानी माना जाता है देश का, तो इसके बारे में अगर आपकी सरकार यहाँ आती है, आप जीतते हैं और जनता दल यूनाइटेड का यहाँ से कोई भी एमएलए आता है, तो आने वाले समय में पंजाब को क्या बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है? बिल्कुल होगा जी। जब मैं आपको क्लियर करता हूँ, जब पहले स्टील मंत्री आए थे तो उन्होंने जो इंडस्ट्रियल मीट की थी यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो जाते सार उन्होंने 5 रुपया लोहे का जो रेट था वो कम कर दिया है जी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये बात अपने सारे भाईचारे के लोगों को क्लियर करता हूँ, अगर आपके हलके में से मैं जीत के जाता हूं तो अपना भाईचारे का आप खुद देखोगे, आने वाले टाइम में आपके बच्चों की पढ़ाई, आप जो इस गंदगी भरी जीवन में आप जी रहे हो, नरक में जो आप जी रहे हो, वो छुटकारा मिलेगा। इसलिए मेरा होंद में आना, मेरा एमएलए बनना इसलिए जरूरी है, नहीं तो जैसे पीछे आप लोगों के साथ अत्याचार या अन्याय होता आ रहा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, चाहे बड़ी से बड़ी फैक्ट्री चल रही है, चाहे किसान अपने खेत में गेहूं चावल बीज रहा है, वो सारे लोग आप लोग हो। आप लोगों के सिर के ऊपर पंजाब चल रहा है, पल रहा है, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। इसलिए मैं अपने पूर्वांचल के भाइयों बहनों को, यूपी बिहार से आए हुए भाइयों बहनों को बेनती करता हूँ, अपने जो ये चाहे कांग्रेस, चाहे काली, चाहे ये पोचा पार्टी वाला, जो भी आपके पास ठेकेदार बन के आए, उसको हाथ जोड़ दो भैया, भी हमने अपने नीतीश कुमार जी के बेटे को, गुरचरण सिंह राजपूत को जिताना है, और तीर मार्के के ऊपर, तीर चोन निशान के ऊपर वोट डाल के मेरे को होंद में लेके आओगे तो मैं तभी आपके बच्चों के लिए, आपकी भाई बहनों के लिए कुछ कर पाऊंगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है। और उद्योग और इतना बढ़ेगा, मैं आपको क्लियर करता हूं, जो आपकी मजदूरी, जो आपके साथ अत्याचार हो रहे हैं, आपको मजदूरी टाइम पे नहीं मिल रही, जहां और भी हजारों तरह की फंड बोनस में
और 36 चीज़ें हैं जो मेरे भाई बहनों को पता है। राशन भी आपको भी नहीं मिल रहा है, आपको लोग प्रवासी कह के यूज बुलाते हैं, आपको भैया कह के बुलाते हैं। इसलिए ये टाइम है अपने हकों को मांगने का। 20 तारीख को आप लोग जब चौन निशान के तीर तो चौन निशान के ऊपर वोट डाल के अपने भाई को जिताओगे, एक पहले दिन से लेके आखिर टाइम तक आप खुद देखोगे भी गुरचरण सिंह राजपूत ने जो कहा वो करके दिखाया। आप देख रहे थे मेरे साथ गुरचरण सिंह राजपूत जी मौजूद थे। इन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि अगर हम एमएलए बनते हैं तो इंडस्ट्री से लेके हर एक भाईचारे के लोगों का विकास होगा। कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ मैं निखिल दुबे, कंट्री इनसाइड न्यूज़, धन्यवाद।